नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम पंडित जी से जानेंगे कि पति पत्नी के बीच रिश्तों के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। पति पत्नी के बीच क्लेश को दूर करने के लिए क्या सरल उपाय करना चाहिए। साथ ही आपका राशिफल जानेंगे और लकी नंबर के हिसाब से आपका लक भी जानेंगे। पंडित जी, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है? दिनांक 30 नवंबर 2023, दिन बृहस्पतिवार। तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, दोपहर 2:24 तक। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, दोपहर 3:01 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक, और राहु काल के समय में आप कोई नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे। दक्षिण दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खा करके और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। पंडित जी, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि पति पत्नी के संबंधों के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। तो जब शादी होती है तो लोग कुंडली मिलाते हैं, इसके बाद वैवाहिक जीवन में कई बार अच्छा चलता है, कई बार गड़बड़ होता है। तो ऐसे कौन से ग्रह हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं? देखिए प्रवीण जी, ज्योतिष में पुरुष के लिए अलग ग्रह जिम्मेदार होता है विवाह के लिए और विवाह के बाद की खुशियों के लिए, और स्त्री की कुंडली में अलग ग्रह उसकी जिम्मेदारी लेता है। अगर हम ये समझना चाहें कि पति पत्नी के वैवाहिक जीवन के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं, तो दोनों के ग्रह अलग अलग होते हैं। जैसे पति के लिए विवाह का जो कारक होता है, या पति के विवाह के लिए जो महत्वपूर्ण ग्रह होता है, वो होता है शुक्र। और पत्नी के विवाह के लिए जो कारक होता है, महिला के विवाह के लिए जो कारक होता है, वो होता है बृहस्पति। पुरुष का बृहस्पति उसकी पत्नी के बारे में, उसकी पत्नी के स्वभाव के बारे में और उसकी पत्नी के जीवन के बारे में बताता है। और पत्नी का जो शुक्र है वो उसके पति के बारे में सूचना देता है, उसके पति के बारे में जानकारियां देता है। तो दो ग्रह अहम हो जाते हैं, बृहस्पति और शुक्र। लेकिन कुल मिलाकर पति पत्नी के संबंधों को एक ग्रह जो पूरी तरह कंट्रोल करता है, मैक्सिमम जिसकी भूमिका होती है, वो होता है शुक्र। इसीलिए शुक्र को कलत्र कारक या फैमिली लाइफ का मालिक भी मानते हैं। चंद्रमा और मंगल वैवाहिक जीवन में शांति और धैर्य बनाए रखते हैं। आप देखिए, जब हम कुंडली मिलाते हैं तो हम राशियां मिलाते हैं, राशियां आपस में मिल रही हैं कि नहीं, क्योंकि चंद्रमा से ही राशि पता चलती है और चंद्रमा बताता है कि एक दूसरे के साथ धैर्य कितना होगा। हम मंगल दोष भी मिलाते हैं, मंगल को मिला करके हम ये देखते हैं कि पति पत्नी के आपसी संबंध कितने मधुर होंगे और एक दूसरे के रिश्तों को कितना सम्मान देंगे। तो मोटे तौर पर अगर पति पत्नी के आपसी संबंध को देखना है तो आपको बृहस्पति, शुक्र, चंद्र और मंगल को देखना होगा। तब आप अच्छी तरह से जान पाएंगे कि पति पत्नी का वैवाहिक जीवन कैसा है और उसे बेहतर बनाने के लिए क्या करें। तो पति पत्नी के बीच रिश्तों को कैसे बेहतर किया जाए, कौन से ग्रह मदद करेंगे, क्या उपाय करें, इस पर चर्चा करेंगे। पंडित जी, राशियों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात मेष राशि की, मंगल की राशि है। पंडित जी, मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, इन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और मेष राशि वालों के लिए शुभ रंग कौन सा है? मेष राशि,
धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। आज कोई शुभ सूचना आपको करियर से संबंधित मिल सकती है। आपके स्वास्थ्य में भी आज सुधार होता दिख रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा लाल, जिसका प्रयोग करके आप अपने दिन को और भी बेहतर बना पाएंगे। अब बात वृष राशि की। ये शुक्र की राशि है पंडित जी, और शुक्र वैवाहिक जीवन में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, आपने बताया। तो आज वृष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिन, और इनके लिए शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, पारिवारिक प्रेम आपका बढ़ेगा, परिवार में सुख चैन आएगा, रिश्तों की समस्याएं आपकी कम हो जाएंगी, और आपके काम में जो रुकावट चली आ रही थी, काम में जो बाधा चली आ रही थी, ये बाधा आपकी दूर होगी। आज थोड़ा सा समय निकाल करके किसी भी मंदिर में जा करके अगर आप दर्शन कर लें तो आज का दिन आपका बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप अपने दिन को और भी बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए पंडित जी आज का दिन कैसा रहेगा, और इन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और शुभ रंग इनके लिए कौन सा है? मिथुन राशि, करियर में बड़ी सफलता के संकेत हैं आपके लिए। करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। हालांकि इस समय आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। धन लाभ के बेहतर योग आपके लिए दिख रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग होगा आपके लिए हरा। आज हम बात कर रहे हैं कि पति पत्नी के रिश्तों का कनेक्शन ग्रहों से किस प्रकार है। पंडित जी, अक्सर पति पत्नी के बीच क्लेश बढ़ जाता है, तो ये क्लेश किस वजह से बढ़ता है? कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं? प्रवीण जी, बहुत सारे कारण होते हैं पति पत्नी के बीच में कलह के, कलेश के, तनाव के। किसी एक ग्रह को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, लेकिन मोटे तौर पे अगर शुक्र बिगड़ जाता है तो फिर जीवन में सुख चैन पति पत्नी के नहीं रहता है। देखिए, कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जब पति पत्नी के बीच में क्लेश बढ़ जाता है। कौन सी स्थितियां होती हैं? अगर कुंडली में फायर एलिमेंट ज्यादा है, अगर कुंडली में अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा है, फायर एलिमेंट ज्यादा है, तो पति पत्नी बड़े गर्म स्वभाव के होंगे, ईगो प्रॉब्लम होगी, और ईगो प्रॉब्लम की वजह से कलेश बढ़ेगा। शुक्र या बृहस्पति कमजोर हो जाएं, या दोनों ही कमजोर हो जाएं, तो भी पति पत्नी के बीच में कलेश बढ़ेगा। एक की कुंडली में मजबूत मंगल दोष है और दूसरे की कुंडली में मंगल दोष नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी कलह कलेश बढ़ जाता है। अष्टम भाव में अगर पाप ग्रह बैठ जाए, महिला की कुंडली के अष्टम भाव में पाप ग्रह बैठ जाए, तो वो पति के लिए अच्छा नहीं होता, और पुरुष की कुंडली के अष्टम भाव में पाप ग्रह बैठ जाए तो वो पत्नी के स्वभाव और स्वास्थ्य दोनों को खराब कर देता है। शयन कक्ष का रंग अगर आपके ठीक ना हो, आपके बेडरूम का रंग नीला हो, पीला हो, लाल हो, तो ऐसे बेडरूम में रहने पर भी पति पत्नी के बीच में आपसी समस्याएं बढ़ेंगी। इसीलिए आपके बेडरूम का कलर, आपके शयन कक्ष का रंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शयन कक्ष में अगर गड़बड़ी हो, उसमें आपने देवी देवताओं के चित्र लगा रखे हों,
शयन कक्ष में गंदगी फैलाते हों या घर का जो ईशान कोण है, पूरब उत्तर का कोना है, अगर उसमें गड़बड़ी हो तो दोनों ही स्थितियों में पति पत्नी के बीच में कलेश होता है। जिन लोगों के जन्म का मूलांक 1 होता है, 4 होता है, 5 होता है या 8 होता है, ऐसे लोगों के वैवाहिक जीवन में कलह कलेश बिना वजह के बनी रहती है। पति पत्नी के बीच में बेवजह के कलेश होता रहता है। तो बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से पंडित जी आप बता रहे हैं कि घर में कलेश होता रहता है। तो जैसे अगर क्लेश बढ़ता है तो पति पत्नी को वैसे सामान्यतः क्या करना चाहिए कि बात वहीं रुक जाए, बात आगे ना बढ़े? कोई ऐसी सरल टिप उपाय? देखिए, विवाह करने के लिए भी और विवाह चलाने के लिए भी भगवान शिव की पूजा सबसे ज्यादा बेहतर मानी जाती है। तो अगर पति पत्नी के बीच में कलह कलेश है, पति पत्नी के बीच में अगर किसी तरह का विवाद है, तो पति या पत्नी में से कोई एक या दोनों अगर नियमित रूप से सुबह और शाम भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करें, भगवान शिव और मां पार्वती के मंत्र का जप करें, उनका ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें, तो निश्चित रूप से पति पत्नी के बीच का जो कलह कलेश है वो निश्चित रूप से समाप्त होगा। इसलिए अगर किसी को भी अपने वैवाहिक जीवन में वैवाहिक दिक्कतें दिख रही हैं, समस्याएं दिख रही हैं, तो उसे भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा जरूर करनी चाहिए। पंडित जी ने बहुत अच्छा सरल उपाय बता दिया कि यदि आपके घर में कलह कलेश है, पति पत्नी के रिश्तों में तनाव है, तो भगवान शिव की शरण में जाइए, भोलेनाथ की पूजा करिए और हो सके तो दोनों लोग करिए। दोनों नहीं कर पा रहे हैं तो 2 में से एक कोई अवश्य प्रतिदिन करे, तो भगवान शिव की कृपा से जो घर में कलह कलेश है वो शांत होगा। पंडित जी, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, अभी उपाय भी आपसे जानेंगे। कर्क राशि वालों का समय हो गया है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा होगा? चंद्रमा की ये राशि है और चंद्रमा की हर चीज में बड़ी भूमिका होती है, तो आज का दिन इनके लिए कैसा है और इनके लिए शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि, देखिए, आज अपने ऑफिस में विवादों से बचिएगा। बेवजह का तनाव ना हो, बेवजह का टेंशन ना हो, इससे बचने का प्रयास करिएगा। और देखिए, बेवजह की आपकी दौड़ भाग हो सकती है, तो व्यर्थ की दौड़ भाग ना हो इसका भी ध्यान रखें। और आज अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान बनाए रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आज केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक आपकी कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए आपका होगा सफेद। अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है। पंडित जी, सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? इन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए और सिंह राशि वालों के लिए शुभ रंग आज कौन सा है? सिंह राशि, घर में जो भी समस्याएं चली आ रही थी वो तमाम समस्याएं अब आपकी हल होंगी। धन लाभ के आपके योग बन रहे हैं और इस समय आपके संतान पक्ष की उन्नति होगी। यानी आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन आपका और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप अपने दिन को और भी बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए आपका होगा नारंगी। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? कन्या राशि वाले आज क्या सावधानी बरतें और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? जी, कन्या राशि, आपके वैवाहिक जीवन में आज सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। धन संबंधी अगर कोई प्रयास आपने किया है तो धन संबंधी काम आपका बन जाएगा। किसी छोटी सी यात्रा पर आप जा सकते हैं, ये संभावना भी आपके लिए बन रही है।
खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आज का दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप अपने दिन को और भी बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए आपका होगा धानी। आज हम बात कर रहे हैं पति पत्नी के बीच जो रिश्ते हैं उनको कैसे संभालें, अगर घर में क्लेश है उसे कैसे दूर करें, कौन से ग्रह जो है क्लेश को बढ़ाते हैं, कौन से ग्रह उसको शांत करने में मदद करेंगे, इस सब पर चर्चा कर रहे हैं। पंडित जी, अगर घर में कलह कलेश रहती है पति पत्नी के बीच में, तो क्या छोटी छोटी सावधानियां बरती जाए कि ये बढ़ने ना पाए, क्योंकि अगर बढ़ेगा नहीं तो अच्छा रहेगा, सुख शांति रहेगी। कई बार बढ़ता जाता है और जो है एक लिमिट से ऊपर चला जाता है। बिल्कुल, तो ऐसी क्या सावधानियां बरतें? जी देखिए, अगर आप अपने घर में कुछ सावधानियां रखें, कुछ बातों का ध्यान रखें, तो ऐसा जरूर हो सकता है कि इन सावधानियों की वजह से आपके घर में कलेश नहीं होगा। आप घर में जो चित्र लगाते हैं उन चित्रों में आप ध्यान रखिए कि जंगल का चित्र या हिंसक पशु पक्षियों का चित्र मत लगाइए। शेर का, बाघ का, सांप का, इनका चित्र मत लगाइए घर में, और जंगल का चित्र भी मत लगाइए। इसका बुरा प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ेगा। अपने बेडरूम में, अपने शयन कक्ष में हथियार और नुकीली चीजें मत रखें या खाने की वस्तुएं भी मत रखें। अपने बेडरूम में आपने पिस्तौल रखी है, चाकू रख लिया है, तलवार रख लिया है, ये सब अपने बेडरूम में मत रखिए। और खाने पीने की चीजें भी अपने बेडरूम में न रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। और अपने शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में देवी देवताओं के चित्र भी मत लगाइए। प्रेगनेंसी के बाद विशेष स्थिति में अपने बेडरूम में भगवान कृष्ण का चित्र लगाया जा सकता है, लेकिन सामान्य स्थिति में अपने बेडरूम में देवी देवताओं के चित्र न रखें। घर में झाड़ू और चाकू ये आप छुपा करके रखिए। सामने चाकू रखने से विवाद होते हैं और झाड़ू इधर उधर फेंकेंगे, झाड़ू का अनादर होगा, तो इससे भी घर का माहौल खराब होगा। पति पत्नी का चित्र साउथ वॉल पर, दक्षिणी दीवार पर मत लगाइएगा, क्योंकि अगर आप दक्षिणी दीवार पर पति पत्नी का चित्र लगाते हैं तो उनके संबंध टूटने की संभावना बन जाती है। घर का शयन कक्ष यानी घर का बेडरूम और बाथरूम ये हमेशा साफ रखिए। इसको जितना क्लीन रखेंगे जीवन उतना ही बेहतर होगा। और घर में बिना फल और बिना फूलों वाले पौधे कम से कम रखें, न रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो देखिए, इसमें हमने आपको ये नहीं कहा है कि आप ये मंत्र पढ़ लीजिए, ये स्तुति कर लीजिए। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका अगर आप सामान्य जीवन में ध्यान रखें, घर में थोड़ी साफ सफाई रखें, घर के चित्र, आपका बेडरूम, आपका किचन, इसमें थोड़े रंगों का अगर आप ध्यान दें तो निश्चित रूप से आपके वैवाहिक जीवन में कलेश नहीं होगा। तो देखिए, वैवाहिक जीवन को यदि संभालना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि घर में कलह कलेश कम से कम हो या ना हो, तो जो छोटे छोटे उपाय पंडित जी बता रहे हैं आप इनका पालन करेंगे तो बहुत फायदा होगा। पंडित जी आगे बढ़ते हैं और अब बात तुला राशि की कर लेते हैं। ये शुक्र की राशि है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? तुला राशि वाले आज क्या सावधानी बरतें और इनके लिए शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, आज का दिन इसलिए अच्छा है आपका क्योंकि करियर में आपको फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय आपको आकस्मिक रूप से धन का लाभ होता हुआ भी दिखेगा और इस समय आपके परिवार में, आपके घर में किसी अतिथि का आगमन हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप अपने दिन को और भी बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आपके लिए होगा नीला। अब बारी आ गई वृश्चिक राशि की। ये मंगल की राशि है। पंडित जी, वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? इन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए और वृश्चिक राशि वालों के लिए आज कौन सा रंग शुभ होगा? वृश्चिक राशि, देखिए आज थोड़ा सा ध्यान अपने स्वास्थ्य पर बनाए रखिएगा और अभी आपके महत्वपूर्ण काम बीच में रुक सकते हैं, इसीलिए थोड़ी शांति और सावधानी रखिए। इस समय शांति और धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि ये समय बहुत दिन तक नहीं चलेगा। इसके बाद आपका बेहतर समय आ जाएगा। क्या उपाय करेंगे? अगर आप केले का दान कर दें किसी निर्धन व्यक्ति को, तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आपके लिए होगा आसमानी। अब बात धनु राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। धनु राशि वालों के लिए पंडित जी आज का दिन कैसा रहेगा? इन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए और इनके लिए शुभ रंग कौन सा होगा? धनु राशि, आपके करियर की स्थितियों में सुधार होता हुआ दिख रहा है और इस समय आपका आर्थिक पक्ष भी, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बेहतर होगी। स्वास्थ्य में इस समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव रह सकता है, तो आज अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान बनाए रखिएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बनाएंगे, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि पति पत्नी के बीच रिश्तों को कैसे मजबूत किया जाए, कौन से ग्रह हैं जो कलह कलेश बढ़ाते हैं। और पंडित जी, जैसे मान लीजिए कि कहीं घर में ज्यादा है कलह कलेश, कई जगह तो ऐसा है सुनने को मिलता है कि वो बात ही नहीं करते हैं, साथ में रहते हैं लेकिन बात नहीं करना पसंद करते एक दूसरे से। तो अगर कलह कलेश बढ़ जाए तो ऐसी स्थिति में क्या सरल उपाय किए जाएं ताकि वो जो है कंट्रोल में आ जाए और घर में सुख शांति बढ़े? देखिए प्रवीण जी, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि कलह कलेश जब बढ़ जाता है तो बात सेपरेशन तक पहुंच जाती है, डिवोर्स तक पहुंच जाती है। और अगर बच्चे होते हैं तो बच्चों को उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। स्थितियां बड़ी खराब हो जाती हैं। एक तो हमने आपको शुरू में ही बताया कि भाई आप ऐसा क्या करें जिससे कलेश होने की नौबत ही ना आए। लेकिन अगर कलेश होता है तो कौन सा उपाय करें कि कलेश दूर हो जाए? पहली बात, पतिदेव जो हैं वो शुक्र के वैदिक मंत्र का जप करेंगे रोज शाम को 108 बार। ओम शुं शुक्राय नमः, ओम शुं शुक्राय नमः, इस मंत्र का पतिदेव रोज शाम को जप करेंगे और वैवाहिक जीवन को बेहतर करने के लिए प्रार्थना करेंगे। पत्नी जो हैं वो बृहस्पति के मंत्र का जप करेंगी रोज सुबह। मंत्र होगा ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का पत्नी रोज सुबह जप करेंगी। जो आपके बेडरूम का रंग है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बेडरूम में रहना आपको है, उस रंग के संपर्क में आपको आना है। तो अपने बेडरूम में गुलाबी, धानी या सफेद रंग का अगर प्रयोग करें, गुलाबी रंग का प्रयोग करें, धानी रंग का प्रयोग करें या सफेद रंग का प्रयोग करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और आप अपने बेडरूम में बहते हुए जल का चित्र लगा सकते हैं, और अगर बहते हुए जल का चित्र लगाते हैं तो वैवाहिक जीवन स्मूथली आराम से बहते हुए चलता रहेगा। घर के आगे या घर के बीच में तुलसी का एक पौधा जरूर लगाइए, क्योंकि तुलसी निगेटिविटी सोख लेती है, और तुलसी जब नकारात्मकता सोख लेगी तो बेवजह के घर में कलह कलेश नहीं होंगे। और अपने घर में
शिव और पार्वती की संयुक्त पूजा जरूर करिएगा। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है, कहीं भी ऐसा लगता है कि आपके वैवाहिक जीवन में तनाव बहुत है, कलह कलेश बहुत है, तो इसके लिए आप नियमित रूप से भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो पंडित जी ने ये जो उपाय बताए बड़े सरल हैं, आप इनको करिएगा तो जो कलह कलेश है घर में पति पत्नी के बीच वो दूर होगा। पंडित जी आजकल जो है हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, वर्किंग है, कई बार उनका टाइमिंग ऐसा होता है कि हस्बैंड आ रहे हैं तब वाइफ जा रही है, या वाइफ जा रही है तब हस्बैंड जो है आ रहे हैं, मतलब टाइम एक दूसरे को दे ही नहीं पाते। वीकेंड में आराम से वो कभी कभी मिल पाते हैं, तो कई बार इसकी वजह से भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, किसी ने किसी को कुछ कह दिया, उन्हें बात चुप गई। तो अगर ऐसी स्थिति है, दोनों वर्किंग हैं, कम समय दे पाते हैं, ऑफिस से आए थक गए, ज़्यादा बात नहीं कर पाते, तो ये लोग ऐसा क्या सरल उपाय कर लें ताकि इनका वैवाहिक जीवन अच्छा चलता रहे? देखिए, पति पत्नी के बीच में कम्युनिकेशन का जो गैप है कि दोनों एक दूसरे से अपनी बात नहीं कह पा रहे, एक दूसरे के साथ रहते तो हैं लेकिन समय का अभाव है, व्यस्तताएं हैं। आमतौर पर इस तरह के कम्युनिकेशन गैप के लिए चंद्रमा जिम्मेदार होता है। जब भी पति पत्नी के बीच में कम्युनिकेशन का गैप हो, चंद्रमा वाले पार्ट को पकड़िएगा, चंद्रमा से संबंधित उपाय करने का प्रयास करिएगा। अगर आपको आपकी पत्नी का समय नहीं मिल रहा है या पत्नी को पति का समय नहीं मिल रहा है, तो नियमित रूप से सुबह शाम नमः शिवाय पढ़ना चाहिए और सोमवार को सफेद चीज का दान करना चाहिए। अगर ये नियमित रूप से किया जाए तो पति पत्नी के बीच में जो कम्युनिकेशन की समस्या है वो समस्या निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। तो बड़ा सरल उपाय पंडित जी ने बताया कि आप जो है नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लीजिए तो कम्युनिकेशन गैप ठीक हो जाएगा, और अगर कम्युनिकेशन गैप ठीक हो गया तो फिर जो है प्रेम भाव बढ़ेगा, पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ेगा। और पंडित जी आपने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि बच्चे सफर करते हैं, मतलब लड़ाई ईगो प्रॉब्लम जो होती है हस्बैंड वाइफ में, लेकिन बच्चे सफर करते हैं। और आजकल लोग बच्चों को उसमें डाल देते हैं कि डे बोर्डिंग में, तो बच्चा सुबह से चला गया, फिर शाम को जब पेरेंट्स आ जाएंगे तब उसे लेके आते हैं, तो बच्चों की परवरिश पर भी इसका बड़ा असर पड़ता है। देखिए, बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी कुंडली ये बता देती है कि उसके जीवन में माता पिता का सुख कितना होगा। अब मान लिया माता पिता के बीच में कलेश है और बच्चे की कुंडली भी कह रही है कि पिता का सुख नहीं है, तो माता पिता डिवोर्स लेंगे, वो अपनी माँ के साथ रहेगा। और अगर वो कुंडली कह रही है कि माता पिता दोनों का सुख नहीं है, तो जैसा आपने कहा कि उसको बोर्डिंग में डाल देंगे और जीवन चलता रहेगा। लेकिन ये स्थिति बड़ी दुखदाई है। अगर ऐसी स्थिति किसी बच्चे की कुंडली में है कि उसकी कुंडली में माता पिता का सुख ही नहीं मिल रहा है और बच्चे के वजह से भी ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि माता पिता अलग अलग हो रहे हैं, ऐसे ग्रह मिल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हनुमान जी की पूजा करना बड़ा अच्छा होता है। अगर आपके बच्चे की कुंडली की वजह से माता पिता का सुख नहीं मिल पा रहा है तो बच्चे को स्वयं पढ़ना चाहिए हनुमान चालीसा रोज सुबह, या बच्चे के माता पिता में से कोई एक व्यक्ति हनुमान चालीसा पढ़े, ताकि इस तरह की समस्याएं आसानी से दूर की जा सके। तो पंडित जी ने बड़े अच्छे उपाय बता दिए पति पत्नी के बीच कलह दूर करने के, और अगर बच्चे सफर कर रहे हैं तो उसके लिए भी उपाय पंडित जी ने बता दिया। आगे बढ़ते हैं और पंडित जी अब मकर राशि के बारे में जान लेते हैं। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, इन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और मकर राशि वालों के लिए शुभ रंग आज कौन सा है? जी, मकर राशि, देखिए ऑफिस में काम बढ़ा हुआ है, ये बात आपको पता है, और आपके ऑफिस के कार्यों में आज व्यस्तता रहेगी, जिम्मेदारियां भी आपकी बढ़ेंगी, लेकिन धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। आज थोड़ा सा समय निकाल करके किसी मंदिर चले जाइए और मंदिर में जा करके भगवान का दर्शन करिए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आपके लिए होगा फिरोजी यानी टर्कवाइज। अब बात कुंभ राशि की। शनि की ये राशि है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा,
इन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, स्वास्थ्य और मन आपका आज बेहतर दिखाई दे रहा है और आर्थिक रूप से आपके जीवन में मजबूती आएगी, ये संभावना भी बन रही है। अपने पूजा उपासना में, ध्यान में, साधना में इस समय लापरवाही मत करिए, वरना आपका मनोबल कमजोर होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी, जिसका प्रयोग करके आज का दिन आप बेहतर बना सकते हैं। अब बात मीन राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? मीन राशि वाले आज क्या सावधानी बरतें और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग आज कौन सा है? जी, मीन राशि, देखिए आज अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा और ऐसा कुछ मत करिएगा जिससे आपकी नौकरी पे, आपके करियर में संकट आ जाए। करियर में लापरवाही ना करें। प्रेम संबंधों में, लव लाइफ में, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है, उसका थोड़ा ध्यान बनाए रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर देंगे तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग होगा लाल। आइए अब जानते हैं आपका लकी नंबर आज क्या कहता है। लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 वालों के लिए आज क्या है खास? नंबर 1 की बात करते हैं। अगर आपका जन्म की तारीख 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख है तो आपका नंबर है 1 और 1 नंबर वाले आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान बहुत रखेंगे। नंबर 2, अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 2 तारीख, 20 तारीख, 11 तारीख या 29 तारीख है तो आपका नंबर है 2 और 2 नंबर वालों के लिए आज का दिन बेहतर है क्योंकि आपके करियर की बाधाएं दूर होंगी। नंबर 3, अगर जन्म की तारीख 3 है, 12 है, 21 है या 30 है तो आपका नंबर 3 है और 3 नंबर वाले अगर आज कोशिश करेंगे तो उन्हें हर कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। नंबर 4, अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 4, 13, 22 या 31 है तो आपका नंबर है 4 और 4 नंबर वाले आज बेवजह झगड़ा नहीं करेंगे, व्यर्थ के विवादों से बचने का प्रयास करेंगे। नंबर 5, अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 5, 14 या 23 है तो आपका नंबर 5 है और 5 नंबर वालों को आज धन लाभ के योग बनते हुए दिख रहे हैं। नंबर 6, अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख है तो आपका नंबर 6 है और 6 नंबर वालों के काम की रुकावटें आज दूर होंगी। नंबर 7, अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 7, 16 या 25 है तो आपका नंबर 7 है और 7 नंबर वाले आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, आज आपकी सेहत बिगड़ सकती है। नंबर 8, अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 8, 17 या 26 है तो आपका नंबर 8 है। क्रोध करके काम को मत बिगाड़िए, अगर ज्यादा क्रोध करेंगे आज तो बना हुआ काम भी आपका बिगड़ सकता है। नंबर 9, अगर जन्म की तारीख आपकी 9, 18 या 27 है यानी आपका नंबर 9 है तो आपको करियर में इस समय नया मौका, नया अवसर जरूर मिल सकता है। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर जानने का। पंडित जी आज भाग्य पहर कितने बजे से शुरू होगा और आज के भाग्य पहर में क्या करना चाहिए? देखिए आज के भाग्य पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में।
इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करके प्रार्थना करिएगा। अगर कोई संतान संबंधी आपकी चिंता है, निवारण है, कोई दिक्कत है, तो संतान संबंधी समस्याओं का निवारण अवश्य होगा। अब वक्त हो गया है पंडित जी आज के उपाय का। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए आज हमें क्या उपाय करना चाहिए? आज प्रातः काल भगवान कृष्ण को पीले फूल, 2-4 पीले फूल भगवान कृष्ण को सुबह के समय अर्पित करिएगा और घर से निकलते समय उसमें से एक पीला फूल अपने पास रख लीजिएगा। अगर आज सुबह सुबह या दिन के समय में ऐसा कर लेते हैं तो आपको दिन भर के कार्यों में सफलता अवश्य मिलेगी। पंडित जी, भाग्य चक्र में इतने विस्तार से आपने हम सबको जानकारी दी, राशिफल बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।